आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके नोट्स को, उसके थ्योरी को बताएंगे ताकि आप जब इस चैप्टर के क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को बनाएं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं, यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्याएं यानी संख्या है जिसका वास्तविक मान हो, कोई मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लीजिए कि संख्या रेखा है तो इस संख्या रेखा पर जीरो होता है, इधर जो होता है प्लस होता है, इधर माइनस होता है, उस अनुसार से इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इस लेवल में हमको देखना है। और या फिर इसका एक और डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन दूसरा क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, संग्रह का मतलब होता है सेट को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां से आप क्लियर इसे कर सकते हैं। अब देखिए, या फिर ऊपर वाला मान भी आप याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट में हम चलेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि जो भी चीजें अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बेशक आप आराम से पूछ सकते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि प्रमेयिका क्या होता है तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या देखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका माना कि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है, यानी अऋणात्मक जो होता है q और r विद्यमान है जहां a बराबर bq प्लस r होता है, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। इसे हम अपने लैंग्वेज में जो 5वें 6ठे क्लास में जो थे उसमें हम पढ़े हुए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है, यानी a बराबर bq प्लस r के रूप में हमें इसे पढ़ना है। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। अगला पॉइंट हमारा जो है वो ये तो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हमारा आएगा एल्गोरिदम। देखिए ये सब पढ़ा इसलिए दे रहे हैं कि कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा कि लेमा किसे कहते हैं या एल्गोरिदम किसे कहते हैं। एल्गोरिदम सुप्रवासित चरणों की एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। बाय द वे ये बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, इससे हम HCF या फिर LCM निकालते हैं। तो HCF ज्यादातर करके इसमें निकालते हैं। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, A फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इस तरीके से यहां पर किया जाता है। अगले हम चलेंगे अगला पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं दो संख्याओं के HCF और LCM से संबंधित सूत्र है, यानी दो संख्याओं का अगर हमको गुणनफल दिया हुआ है इसका मतलब है कि HCF गुणे LCM होगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भाई मेरे? HCF गुणे LCM। यानी जब हमें HCF निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे में LCM कर देंगे तो LCM निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। यदि हमें LCM निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF कर देंगे तो निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ 6 और 20 दिया हुआ है और इस दोनों का हमको निकालना है। तो 6 का मान लेते हैं 2 गुणे 3 होता है, उसी तरीके से 20 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 होगा। अब दोनों में हमको मौसा निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो दोनों में जो कॉमन होगा, वही HCF। तो इसमें भी एगो 2 कॉमन है यानी 2 हो गया। और अब LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका कॉमन फैक्टर ज्यादा हो, जैसे 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2। अब गुणे क्या हो जाएगा? 3 और गुणे में हो जाएगा 5। तो 2 दूना 4, 3 12 5 60, LCM हो गया 60। अब हमको इसी को वेरीफाई करना रहेगा तो किस तरीके से करेंगे? तो कह रहा है कि अगर HCF दिया हुआ है, मान लीजिए कि 6-20 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि 6-20 का आपको HCF जो है, वो HCF जो है हम आपको दिए हुए हैं 2 और LCM ज्ञात करिए। तो LCM ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मान लीजिए कि 6 गुणे 20 कर दिए, ठीक है, और बटे में गति करें HCF। तो HCF कितना है? HCF है 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। और देखिए 20 तिहाई 60 और 20 तिहाई 60 आ गया कि नहीं आ गया? और इसी केस में जब आपका LCM दिया रहेगा तो हम HCF निकालने के लिए उसी तरीके से निकाल करके भाग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगले पॉइंट की तरफ हम चले। अगला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर है
अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से क्वेश्चन आता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से कहेगा सिद्ध करने के लिए या फिर क्वेश्चन निकालने के लिए कहेगा, उसमें भी एचसीएफ और एलसीएम दे देगा या फिर दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा और एक एचसीएफ दे देगा और कहेगा एलसीएम निकालिए, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, एलसीएम दे देगा, कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आगे हम शुरू से अब मैथ को चालू कर दिया है और यहाँ से शुरू से जो भी चीज़ें होंगे वो शुरू से पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो गुणनखंड को आने वाले क्रमों में ये अद्वितीय होता है, इसी लेवल में हम इसको चलेंगे आगे। अब अगला जो हम चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। यदि P/Q के फॉर्म में हो और Q बराबर क्या हो 2 के पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में हो तो वह संख्या शांत होगा, और नहीं अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वह संख्या अशांत होता है। यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिए, अगर इस फॉर्म में है तो वह संख्या शांत होगा, नहीं फॉर्म में है इसका मतलब है कि वह संख्या अशांत है। इस तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। जैसे 1/8 है, यहाँ पर दिया हुआ 1/8, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 1/8 में 2 की पावर 3 आ गया लेकिन 5 नहीं है। देखिए कम से कम इस दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, 2 और 5 में से कोई एक रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ रहा है तो फिर वह शांत नहीं होगा। तो यहाँ से हम शांत को समझ लिए। अगर इसी फॉर्म में नहीं रहेगा, जैसे 1/9 है, अगर कोई पूछेगा कि शांत है क्या शांत है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 के पावर 3/3 1/3 की पावर 2 होगा। इस स्थिति में अशांत हो जाएगा। उसी में कोई आपसे पूछेगा 1/8 क्या है, तो है क्योंकि 1/2 के पावर 3 हो जाएगा और 2 और 5 में से कोई एक है या दोनों है तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जा रहा है तो फिर वो अशांत हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ से कोई चीज़ अगर डाउट में है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। बाकी सब चीज़ को हम बता दिए। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, इसी तरह से √3 हो गया, इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या है और इस तरीके से हम इसको बनाते हुए चलते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मालूम है, इसमें जो क्वेश्चन है उसको तो आप क्लियर कर ही लिए, लेकिन एक चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि डेमो के रूप में हम देना चाहते हैं, उसको कैसे आप बनाइएगा। तो हम चलते हैं, ले चलते आगे और आपको बताते हैं, लेते हैं और उस क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं कि किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम आपको एक क्वेश्चन लिए थे, जैसे कि क्वेश्चन क्या था कि 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा यूक्लिड विभाजन से। क्या से? यूक्लिड विभाजन से। तो किस तरीके से आप इसको ज्ञात करिएगा? तो देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रफ साइड में 6 से 20 में भाग यानी 900 कर लेंगे, 900 और 6 3 18, ठीक है, और 20 में से 18 गया 2, फिर हम क्या करेंगे 6 में करेंगे 2 तिहाई 6 और इस तरीके से ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़का वाला संख्या देखेंगे, 6 और 20 में कौन बड़ा है? 20 बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि 20 ग्रेटर देन 6 इसीलिए 20 बराबर क्या करेंगे 6 गुने 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 गुने 3 प्लस में क्या था, प्लस में 2 था, तो 6 गुने 3 प्लस में 2। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो था 6 बच गया था तो लिखेंगे 6 बराबर 2 गुने 3 प्लस में 0। जब ये 0 आ गया इसका मतलब कि ये 0 के जस्ट इधर गुणांक वाला यानी शुरू वाला, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हमारा एचसीएफ है और इसमें भी ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना हो गया 2। इस तरीके से अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कहेगा तो इस तरीके से निकलेगा, लेकिन इसी को कहेगा गुणनखंड तरीके से निकालने के लिए तो किस तरीके से करेंगे, हम थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि 6 और 20 है। मान लीजिए कि दूसरे नंबर पर हम क्वेश्चन को लेते हैं, 6 है और 20 है और इसका कहेगा 6 और 20 का एचसीएफ कहेगा, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। क्या करने के लिए कहेगा, एचसीएफ तथा एलसीएम गुणनखंड तरीके से ज्ञात करें। किस तरीके से? गुणनखंड तरीके से ज्ञात करें। गुणनखंड तरीके से ज्ञात करें। तो किस तरीके से ज्ञात करिएगा, तरीके से ज्ञात करें कहेगा क्वेश्चन। ठीक है,
तो बहुत इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए 6 और 20 का अगर आपको कहेगा गुणनखंड तरीके से ज्ञात करने के लिए तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। बशर्ते अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो आपको बता दें कि चैनल पर हम इस तरीके की क्लास 10 की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। लाइव क्लास की सुविधा थोड़ी ही दिन में होने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए 6 20 में सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देंगे, 6 का अलग से एलसीएम निकाल देंगे, 2 तिहाई 6। तो इसी तरीके से हम 6 बराबर लिख देंगे 2 तिहाई 6। फिर हमको 20 का निकालना है, तो 20 बराबर एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से हो जाएगा 10 मरतबे में, फिर 2 से हो जाएगा 5 मरतबे में। तो क्या करेंगे 20 की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 5। क्या लिख देंगे 2 गुने 5। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगर अब हम इसमें क्या करना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है तो ये तरीका अलग है, दोनों में से कोई एक तरीका पूछता है। तो HCF निकालने के लिए कहेगा तो किस तरीके से निकालेंगे, तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो दोनों में सिर्फ 1 2 कॉमन है, तो 1 2 कॉमन है, इसीलिए हमारा HCF 2 हो गया। अब हमें LCM निकालना है, यहीं पर बच्चा का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे ताकि हमारा जो सवाल है वो सही निकले। देखिए भाई साहब, इसमें 2 के पावर 2 है और इसमें 2 के पावर 1 है, तो देखेंगे कि 2 है दोनों में कॉमन, लेकिन देखेंगे 2 के पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितना है वो देखना है। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 है, यानी 2 के पावर 2 यानी कि 2 गुने 2। इसमें 2 गुने 2 ज़्यादा है, इसमें 2 एक है, तो ज़्यादा वाला को लेंगे, एक को छोड़ देंगे। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि 5 रुपया कहेगा लेने के लिए और 3 रुपया कहेगा लेने के लिए, तो आप क्या करिएगा, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करने के लिए कहेगा, तो बशर्ते आप 5 रुपया ही चूज करिएगा, क्योंकि 5 रुपया ज़्यादा है और 5 रुपया भी रुपया है, 3 रुपया भी रुपया है, लेकिन 5 रुपया ज़्यादा है। उसी तरीके से दोनों में से 2 है, लेकिन 2 के पावर 2 2 को 2 ज़्यादा है, इसीलिए 2 को 2 ले लिए। अब 3 कहेगा, अब सीधे ऑप्शन नहीं देगा, कहेगा 3 रुपया लेना है तो लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो, तो आप लेवे करिएगा ना, तो घाटा आपको लगेगा, तो 3 ले लेंगे इसमें से। अब यहाँ पर बचा हुआ था 5, तो हम क्या करेंगे, 5 भी अकेला है तो 5 भी ले लेंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4 के 12, 12 पंचे 60। इस तरीके से हमारा एलसीएम हो गया 60। लेकिन इसी क्वेश्चन को कहेगा जांच करने के लिए, जांच भी करना है, तो जांच कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। घबराइए नहीं, हमारे चैनल पर आए तो एक एक चीज़ को हम क्लियर करके बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको कह देगा जांच करने के लिए तो कैसे करिएगा, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो ये 2 संख्याओं का अगर हमको गुणनफल निकालना है तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। तो अभी हम आपको पिछले वाला में बताए थे, मान लीजिए कि 6 है और 20 है, दोनों को गुना करते हैं और इधर HCF कितना आया था, 2 आया था, और LCM कितना आया था, 60 आया था। तो अब देखिए 20 छक 120 हो गया और इधर भी 120 हो गया, 60 दूना 120, तो दोनों हो गया कि नहीं हो गया, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से इसका जांच होता है, इसको बोलते हैं। अगर आपको कहेगा कि जांच कीजिए कि HCF गुने LCM बराबर है 2 संख्याओं का गुणनफल या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM, तो ये जांच करने का तरीका जो कहेगा, तो ये जांच करने का तरीका है, इसी तरीके से जांच किया जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको जो यहाँ तक ले तो हम क्लियर करके बता ही दिए हुए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन बचता है वो शांत और अशांत के लिए बचता है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। बेसिकली ये थ्योरी क्लास है, तो हर एक चीज़ को हम क्लियर कराते हुए चलेंगे। जांच करने के लिए कहेगा तो किस तरीके से जांच करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 5/8 है, 5/8 शांत है कि अशांत, शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, ये आपको जांच करने के लिए कहेगा। तो किस तरीके से जांच करिएगा, तो हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां क्या होना चाहिए, जहां Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होना चाहिए, तब वो संख्या शांत होगा, तब वो संख्या क्या हो जाएगा, शांत होगा। और नहीं, इस रूप में नहीं होगा तो वो अशांत होगा। तो 5/8 में हम बना करके देखेंगे, यानी ऊपर वाला अंश कहते नीचे वाला हर, यानी हर के रूप में। तो क्या करेंगे, 5/8 में हम 8 का निचले वाला का एलसीएम निकाल देंगे। निचले वाला का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसको बराबर में करके लिख देंगे 5/2
2 के पावर 3, 2 के पावर 3। अब कह रहा है कि इस दोनों में से कोई एको को रहेगा ना, इस दोनों में से कोई एको को रहेगा तो भी शांत होगा, दोनों में से कोई एको को रहे या दोनों रहे तो भी शांत होगा। लेकिन इस दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा, इस दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा। जैसे एक मूवी है ना पति पत्नी और ओ, ये ओ के चक्कर में झगड़ा होता है, इसीलिए 2 और 3 के अलावा अगर कोई 2 और 5 के अलावा इसमें कोई दूसरी संख्या आ जाएगा तो झगड़ा होगा, इसका घर नहीं बसेगा, वह अशांत रहेगा। यानी कि ये ध्यान में रखना है कि 2 और 5 पति पत्नी है, ये दोनों जब तक रहेगा तब ये शांत है, इसके अलावा कोई तीसरा आदमी आ जाएगा तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। और ये क्वेश्चन के अनुसार से हम इसको चलना है, तो 5/2/3 इस तरीके से ये क्वेश्चन शांत हो जाएगा। लेकिन यदि आपको अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको दे दिया, क्या दे दिया, अगला क्वेश्चन में आपको दे दिया, इसमें मान लीजिए कि 5/5 में दे देगा आपको 18। अब क्या करिएगा, निचला वाला के आप एलसीएम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो निचला वाला के एलसीएम हम फट से निकाल लेते हैं झट से। तो 2 × 18 और 3 × 3 9 है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि क्या लिखेंगे 5/2 गुने 3 के पावर 2। अब देख रहे हैं ना, ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। अगर पति नहीं है, पत्नी अकेले है, तो कोई दूसरा आदमी आकर के घर में रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मान लीजिए पति नहीं है, पति गया विदेश कमाने, यही जो है तीसरा का आदमी आ गया तो झगड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये अशांत रहेगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। इस तरीके से आपके सारे जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाले वास्तविक संख्या में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 या प्रश्नावली 1K, 1KB, 1KC, 1KD कोई भी क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे थ्योरियल क्वेश्चन है। और अगर ये समझ गए होंगे ये वीडियो, इस वीडियो में जितने पॉइंट्स को, जितने मेन बातें बताए गए होंगे, अगर आपको समझ गए तो आपको चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बीटीसी का एनसीईआरटी का बुक होता है वो। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।